महाराज, खजाना वापस आ गया। क्या? तुमने शपथ ली है, भूल गए तुमने मेरे अधिग्रहण से पूर्व शपथ मंत्र बोलते समय क्या कहा था? ना फेंकू ना दूं। साथ ही ये भी कहा था कि कोई छीने ले जाए, लूटे ले जाए, जीते ले जाए। डाकू वज्रबाहु तक यह समाचार अवश्य पहुंचेगा कि मैं खुलेआम खजाना लेकर घूम रहा हूँ। राजा सैती सिंह को क्या हो गया बाकेलाल? वो अपना खजाना इस प्रकार खुलेआम लेकर कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े राजा एक बार जो वस्तु दान में दे देते हैं उसे वापस अपने पास नहीं रखते। तब तो हमें उसके पीछे लगे रहना चाहिए। शायद वो खजाने को कहीं फेंकने जा रहा है। खजाने का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ ही पहुंचा डाकू वज्रबाहु। खजाना छोड़कर भाग जाओ। डाकू वज्रबाहु आ गया। यही है वज्रबाहु। सेनापति कुठार निकालकर हाथ में ले ले। अरे आपके सैनिक कहाँ गए? लगता है उनके पेट फिर खराब हो गए हैं। वो सब उधर झरने की ओर जा रहे हैं। राजा, जान प्यारी है तो खजाना छोड़कर भाग जा, अन्यथा तलवार की नोक पर टंगी ये मुंडी देख ले। ये भी इनकार नगर का राजा था। इसने मुझे अपना खजाना देने से इनकार किया था। ही। ओ डाकू जी, मैं अपना सिर वहां आपकी तलवार की नोक पर नहीं टांगना चाहता। आप खजाना मुझसे छीन लो। साथियों, खजाने को अपने अधिकार में ले लो। डाकू वज्रबाहु खजाना लूट ले चला। मुबारक हो महाराज, खजाना लूट गया। जब से कम वक्त मिला था कोई ना कोई संकट टूट रहा था। शापित था वो खजाना, बला टली। बांकेलाल राजा घोटाल को उकसा रहा था। महाराज, हमें डाकू वज्रबाहु के पीछे रहना होगा और अवसर प्राप्त होते ही आपके सेनापति को उसका सिर कुठार से जुदा कर देना होगा। सरदार, हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। क्यों? सरदार, पिछली दफा हम इसी रास्ते से अपनी गुफा की ओर जा रहे थे तो एक कमबख्त चूहा आपके ऊपर चढ़ गया था। चूहा? अभी भी उसका नाम सुनकर आपका पजामा उतर जाता है। वो तो शुक्र है कि इस समय आप घोड़े पर सवार हैं। तुम ठीक कहते हो, राह बदल लो। ओह, अब समझ में आया कि अचानक कभी कभी मुझे अपनी पीठ गीली गीली क्यों लगने लगती है। महाराज, यही अवसर है। डाकू का सिर धड़ से जुदा कर दीजिए। सरदार के मरते ही उसके साथी घबराकर भाग खड़े होंगे और तब हम खजाने पर अपना अधिकार कर लेंगे। ठीक है बाकेलाल, किंतु खजाने पर अधिकार हम नहीं, केवल मैं करूंगा। राजा घोटाल और उसके सैनिक ने राजा वज्रबाहु पर आक्रमण कर दिया। डाकू वज्रबाहु, तेरा अंतिम समय आ गया। अरे, ये तो तलवार की नोक पर टंगे सिर से भी नहीं डर रहे। कहीं इन्हें पता तो नहीं लग गया कि ये नकली सिर है और मेरी तलवार पर ये जो लहू टपकता दिख रहा है वो टमाटर की चटनी है जो मैं भोजन के समय चाट जाता हूँ। सरदार, हम तो भागते हैं गुफा को, क्योंकि हमें शाप है कि अगर हमने गुफा के अलावा कहीं भी लड़ने की चेष्टा की तो मारे जाएंगे। आज तक आपके भय के कारण लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, किंतु आप लड़ सकते हैं क्योंकि आपका शरीर वज्र का है। वो मारा। अब डाकू के मरते ही कुठार सेनापति को भी मार डालेगी। काश इस कुठार का पता मुझे चला होता तो मैं इसका प्रयोग मोटे मुच्छड़ पर करता। किंतु इस बार मोटा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मोटे ने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि अगर मोटे विक्रम सिंह की बात सही है तो ये कुठार राजा घोटाल के सेनापति का नहीं, मेरा सिर धड़ से जुदा कर चुकी होती। ये तो मुझे ही मार रही है। बाकेलाल, उस कुठार ने तो मेरे सेनापति को ही मार डाला। सेनापति तो दूसरा भी मिल जाएगा, मगर इतना बड़ा खजाना तो नहीं मिलेगा। बचाओ! ओह, ये चीखने के स्वर कहां से आ रहे हैं? ओह,
भालों से सुसज्जित ये गड्ढा शिकारियों ने शिकार पकड़ने के लिए खोदा होगा। गड्ढे पर घास ढकी होने के कारण ये घुटाल के सैनिकों को दिखाई नहीं पड़ा होगा और वो एक के बाद एक इसमें गिरते चले गए होंगे। और अब यहाँ पर बचा केवल राजा घुटाल। इसे भी गड्ढे में धक्का दे देता हूँ ताकि फिर खजाने पर मेरा अधिकार हो जाए। मेरे सैनिक। आह! अरे इसे बाण किसने मारा? मैं राजा हशरत हूँ, इधर आखेट के लिए आया था। अभी अभी मैंने इस और एक मृग पर तीर छोड़ा था। मृग की चीख का स्वर सुनकर ही मैं इधर आया हूँ। अवश्य ही उसे मेरा तीर लगा होगा। कहाँ है मेरा शिकार? ओह, तो वो बाण तुमने चलाया था। तुम्हारा छोड़ा बाण मृग को नहीं मर्द को लगा है और वो चीख का स्वर मृग का नहीं उसी राजा घुटाल अकबक का था जो कि तुम्हारा बाण लगने से घायल हो गया है। और शुक्र है कि बाण कंधे पर लगा है। मेरे पास ऐसा पालतू कुत्ता है जिसके चाटने से घाव ठीक हो जाता है। ये बच जाएगा। और एक खजाना, इतना विशाल खजाना पायो जी, मैंने विशाल रतन धन पायो। ये खजाना राजा घुटाल अकबक का है। ये क्या कर रहे हो? इसको एक बाण और मारकर इसको हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ ताकि ये खजाना मेरा हो जाए। आह! अब ये खजाना मेरा हुआ। खबरदार, ये खजाना मेरा है। ओह, तो फिर थोड़ा रुक जा, मेरे सेवक को ये बजाने दे। क्या तू अब भी कहेगा कि ये खजाना तेरा है? अब मैं तो क्या, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी ऐसा नहीं कह सकते। आह, मरा। कजरारे कजरारे कारे कारे बादल। राजा हशरत पर वृक्ष की डाल स्वयं ही कैसे गिर पड़ी? सैनिकों पर बिजली गिर पड़ी। खजाने को और मुझे महल ले चलो। काल सैनिकों को भी शीघ्र राज वेधशाला में पहुंचाओ। आखिर ये माजरा क्या है? राजा हशरत और उसकी सेना के प्रस्थान के पश्चात ये खजाना जिसे भी मिलता है उस पर संकट टूट पड़ते हैं। पहले ये संकट टूटा राजा 37 सिंह पर, किंतु शीघ्र ही खजाने से पीछा छुड़ाने का निर्णय लेकर वो जान जाने से बच गया। 37 सिंह से ये खजाना लूटा डाकू वज्रबाहु ने। संकट टूटा उस पर। डाकू वज्रबाहु का वध किया राजा घुटाल अकबक के कहने पर सेनापति ने और खजाना मिला घुटाल अकबक को। तब संकट टूटा राजा घुटाल पर। राजा घुटाल से खजाना छीना राजा हशरत ने और उस पर संकटों के पहाड़ टूटने का श्री गणेश हो चुका है। इन सब घटनाओं का तात्पर्य ये हुआ कि खजाना अभिशप्त व शापित है, अर्थात ये जिसके पास भी रहेगा उस पर संकट ढाएगा और इन संकटों का अंत खजाना धारक की मृत्यु है। तो फिर वो मारा। वो तो हम भी देख रहे हैं बाकेलाल जी कि आपने डाकू मारा है। और डाकू भी डाकू, वज्रबाहु। अब अगर वो खजाना किसी प्रकार राजा विक्रम सिंह तक पहुंच जाए तो राजा विक्रम पर टूट पड़ेगा संकटों का पहाड़ जिसमें वो गवाएगा अपने प्राण। शीघ्र ही बाकेलाल ने महाराज को डाकू वज्रबाहु के अंत का समाचार दिया। किंतु बाकेलाल, अंत तुम्हारे हाथों नहीं हुआ। जी हाँ महाराज, अनायास ही मेरे हाथ से कुठार राजा घुटाल ने छीनकर उससे उसका वध कर डाला। मोटे, यदि मैं उस दिव्य कुठार का प्रयोग करता तो वो कुठार मेरा भी वध कर डालती। मुच्छड़ मुझे मरवाना क्यों चाहता है? कहीं इसे मेरे षड्यंत्रकारी होने का आभास तो नहीं हो गया? बाकेलाल, डाकू वज्रबाहु का अंत तो हो गया, किंतु तुम शव को ढोकर यहाँ लाए हो। अब पवित्र स्नान के लिए तुम्हें अंतिम सरोवर में जाकर डुबकी लगानी होगी। ये अंतिम सरोवर कहाँ पर है महाराज? राजा विक्रम सिंह से अंतिम सरोवर का पता जानकर बाकेलाल कक्ष से निकल गया। तब महाराज, ये आपने क्या किया? आप तो जानते हैं कि उस अंतिम सरोवर में स्नान करने पर क्या होता है। हाँ, जानता हूँ।
तब भी आप बांकेलाल के प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? वो सब तुम नहीं समझोगी। मैं समझ गई। स्वप्न में बांकेलाल को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करता देख उससे भयभीत होकर आप उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। तुम चाहे जो समझो, किंतु जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अरे बांकेलाल, तुम अभी तक गए नहीं? वो महाराज, मैं तौलिया ले जाना तो भूल ही गया था, वही लेने आया हूँ। मैं तौलिया लेकर आती हूँ। बांकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचा अंतिम सरोवर पर। ये विशालगढ़ का अंतिम सरोवर है। आते जाते राहगीर यहाँ से गुजरते हुए इसमें स्नान करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि बांकेलाल सरोवर में कूद पड़ता। ठहर जा मानव। अरे बाप रे, राक्षस! मानव, मैं हूँ राक्षस तिलिस्मासुर और ये राक्षस ताकतू। हम दोनों काफी समय से युद्ध कर रहे हैं, किंतु हमारे बीच हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा है। तुझे हमें कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे हमारे बीच हार जीत का तुरंत फैसला हो जाए, अन्यथा तेरे प्राणों की खैर नहीं। बांकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता से चला। वो देखो, ये पवित्र शीतल सरोवर है। युद्ध करते हुए तुम्हारे शरीर धूल व पसीने से कीचड़ कीचड़ हो रहे हैं। क्यों ना तुम दोनों सरोवर में कूद जाओ। इससे तुम दोनों के शरीरों पर जमा कीचड़ भी साफ हो जाएगा और तैरकर जो सर्वप्रथम दूसरे किनारे पर निकलेगा वो ही होगा विजेता। और तब तक मैं यहाँ से दुड़की हो लूंगा। ये उपाय अच्छा है, हम कूदते हैं। मैं बच गई। तुम तो बत्तख हो। नहीं, मैं मानव ही हूँ और ये तिलस्मी सरोवर है। इसमें स्नान करने वाला तुरंत बत्तख बन जाता है और फिर तब तक बत्तख बना रहता है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस सरोवर में स्नान नहीं करता। और यदि उस व्यक्ति से पूर्व आ गया राक्षस तिलिस्मासुर तो वो उस बत्तख का भक्षण कर जाता है। और तिलिस्मासुर यहीं पर उपस्थित है। मैं तो चला। बांकेलाल, तुमने अच्छा उपाय बताया। शायद तुम्हें पता नहीं कि इस सरोवर में मैंने ही ऐसा तिलिस्म छोड़ा हुआ है। वो देखो, राक्षस ताकतू बत्तख बन गया। अब वो आसानी से मेरा शिकार बन जाएगा। और उसके बाद फिर मेरे तिलिस्मी सरोवर का शिकार तुम बनोगे। मोटे ने षड्यंत्र रचकर मुझे यहाँ भेज दिया। हाँ? मैं राक्षस ताकतू को हजम करके आता हूँ। राक्षस ताकतू को हजम करके तिलिस्मासुर बांके को सरोवर में डुबोने ले चला। अगर इसने मुझे सरोवर में फेंक दिया तो मैं बत्तख बन जाऊंगा। बांके, कर शीघ्र कुछ कर। फिर जैसे ही तिलिस्मासुर ने बांकेलाल को सरोवर में फेंका, ये फंदा सीधा राक्षस की गर्दन में जाकर नहीं पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हुण आपा दा की होगा। एक छपाक का स्वर और हुआ और बांके बन गया बत्तख। किंतु दूसरे क्षण बत्तख बन गई बांकेलाल। बेटा बांकेलाल, जल्दी कर, तैर किनारे की ओर। फिर किनारे पर पहुंचकर विजयी मुद्रा में बांकेलाल ने सरोवर की ओर देखा। क्यों बेटा तिलिस्मासुर, फंस गया ना अपने ही विशाल जाल में। मैं जानता था कि मेरे बत्तख बनने के बाद मैं अपने पूर्ण रूप में तभी आऊंगा जबकि कोई अन्य व्यक्ति सरोवर को स्पर्श करेगा। यही सोचकर मैंने सरोवर में गिरते गिरते पानी को स्पर्श करने से पूर्व ही रस्सी का फंदा तेरे गले में डाल दिया था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, रस्सी के झटके से तू भी पानी में आ गिरा। मैं बत्तख तो बना किंतु क्षण भर के लिए, क्योंकि तेरे सरोवर स्पर्श के साथ ही मैं अपने सही रूप में लौट आया और तू बन गया बत्तख। ऐसा होने से इस सरोवर का तिलिस्म भी टूट चुका है और अब मैं कभी भी इस तिलिस्मी रूप से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। अब तो बांकेलाल के क्रोध का पारावार नहीं हो रहा था। मोटे मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। हाँ, हुण तेरा की होगा तिलिस्मासुर। बांकेलाल अति शीघ्र पहुंचा महल में राजा विक्रम सिंह के सम्मुख।
मगर इससे पूर्व कि वो कुछ कह पाता, राजा विक्रम सिंह ही कह उठा, बांकेलाल, राजा हशरत ने विशालगढ़ के सिंहासन को चुनौती दी है। वो कहता है कि उसका खजाना हमारे खजाने से बड़ा है। अब युद्ध से वो ये पता लगाना चाहता है कि ताकत में हमसे कौन अधिक बलवान है। हमें उसकी ललकार का उत्तर युद्ध से देना ही होगा। इस युद्ध का सेनापति मैं तुम्हें बनाता हूँ। तुम्हें उस खजाने पर अपना अधिकार करना होगा। बांकेलाल, सेना तैयार है। किंतु महाराज, यही तो मैं चाहता था। ये युद्ध मैं राजा विक्रम सिंह की ओर से लड़ूंगा और जीतूंगा भी। जीतूंगा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि संकटों का मारा राजा हशरत खजाने की वास्तविकता जानने के पश्चात स्वयं ही इस खजाने से पीछा छुड़ाना चाह रहा होगा। राजा हशरत अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। इस खजाने ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा महल गिर गया, मेरी टांग टूट गई, मेरा अपना खजाना कोयले में परिवर्तित हो गया। विशालगढ़ की सेना आ गई है। युद्ध का ऐलान करो सिपाही, आक्रमण। अरे, ये तो केवल 4 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने आया है। भागो, ये तो बहुत सारे हैं। हम हारे, तुम जीते। मैं जानता था कि ये केवल खजाने से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि खजाना वो यहीं पर छोड़कर गया है। अब ये खजाना राजा विक्रम सिंह का हो गया। खजाने को ले जाकर राजकोष में जमा करो। बांकेलाल, तुम्हारे स्पर्श के साथ ही मैं शाप मुक्त हो गया। क्या? किंतु मैंने तो पहले भी स्पर्श किया था। हाँ, किंतु तब तुमने अंतिम सरोवर के जलाशय में स्नान नहीं किया हुआ था। राज्य पर आई विपत्तियां छट गई। ये मोटा कौन सी विपत्तियों की बात कर रहा है? बांकेलाल, स्वप्न में जब मैंने तुम्हें अपने विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए पाया तो मैं इसका रहस्य जानने ऋषि स्वप्न अर्थाचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे बताया कि आधी रात को आए स्वप्न का फल हमेशा उल्टा होता है। स्वप्न के अनुसार बांकेलाल तुम्हें संकटों से बचाएगा। अब संकटों का पता करने के लिए मैं ऋषि संकट अथा लगाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे कुठार शापित खजाने और तिरसबी सरोवर के विषय में बताया। मैं जानता था कि इन संकटों से यदि विशालगढ़ को कोई बचा सकता है तो वो तुम ही हो बांकेलाल। और मेरा सोचना हमेशा की तरह सही सिद्ध हुआ। और मैं समझती रही कि तो फिर बांकेलाल दे पुच्ची। बेड़ा गर्क, इन संकटों का पता सबसे पहले मुझे क्यों नहीं चला? दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। साथ में इस चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आपके कमेंट और इंस्पायर करते हैं कुछ और अच्छा करने के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।